वैसे तो पुलवामा को लेकर वो भारत में हुई सियासत को भी कोट करते रहते हैं कि भाई साहब भारत में कहा गया, ये करवाया वो करवाया, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात तो कबूल कर लिया कि ये उनकी रणनीतिक सफलता थी। 40 जवान शहीद हुए थे हमारे, जैश ए मोहम्मद की साजिश थी, लेकिन पाकिस्तानी वायुसेना पीएएफ के एक अधिकारी इसे अपनी टैक्टिकल ब्रिलियंस बताते हैं और ऑपरेशन सिंदूर को अपनी रणनीतिक समझ का प्रदर्शन कह रहे हैं। अब ये बयान जो आया, ये पाकिस्तान की आतंकवादी मानसिकता को दर्शाता है। ये भी बताता है कि वह आतंकवाद को अपनी पॉलिसी मानते हैं और यही वजह है कि पुलवामा तो ये हुआ ही, पहलगाम से लेकर 2001 में संसद हमला, 2008 में मुंबई नरसंहार, 16 में उरी, उसके बाद पुलवामा, अभी पहलगाम, इन सब के कनेक्शन पाकिस्तान से। हर बार भारत पाकिस्तान को सबूत देता रहा, लेकिन पाकिस्तान जो दुनिया के सामने खुद को पीड़ित कहता है, वो एक के बाद एक हमला करवाता रहा और ये जड़ें बड़ी ऊपर तक है। ये तो DGISPR की बात की हमने, पाकिस्तान के एयरफोर्स की बात की, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान सुनिए। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ नेशनल असेंबली में खुलेआम कहते हैं कि मदरसों के बच्चों से जिहाद करवाएंगे। मतलब ये वाला बयान जो था, ये तो एक्चुअली में पाकिस्तान की गिरी हुई सोच का कबूलनामा था कि बच्चों को शिक्षा के बजाय आतंक की राह पर आप धकेल रहे हो। आसिफ के इस बयान ने दुनिया को हिला दिया। पहले तो लोगों को लगा कि शायद ये फेक है, AI से जनरेट किया गया है, क्योंकि कोई भी मुल्क अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता यार। लेकिन नेशनल असेंबली की रिकॉर्डिंग में था कि मासूम बच्चों को आतंक में झोंका जाएगा। हालांकि भारत बहुत सालों से कह रहा है कि भाई साहब ये यही करके आए। कश्मीर में भी इन्होंने यही किया था। कश्मीर में मासूम बच्चों को बरगलाया, उन्हें हथियार थमाए, मानो बम बनाया, और अब जब कश्मीर में घुस नहीं पा रहे हैं तो फिर अपने ही मुल्क में ये करना चाह रहे हैं, और ये पाकिस्तान की पहचान है। ऑपरेशन सिंदूर ने एक्चुअली पाकिस्तान को कई लेवल पे एक्सपोज किया है। आतंकी ठिकाने ध्वस्त हो गए, पाकिस्तान के आतंकी एक्सपोज हो गए, उनकी सेना एक्सपोज हो गई, और ये पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने कई आतंकवादी थे। हालांकि हिंदुस्तान ने अच्छा बदला लिया। मतलब आग देखोगे अगर, तो जो बड़े बड़े लोग मारे गए हैं पाकिस्तान में आतंकवादियों में, हाफिज मोहम्मद जमील, मसूद अजहर का बहनोई, ये मारा गया। मोहम्मद यूसुफ अजहर मसूद का साला था, IC 814 अपहरण में ये भी था। खालिद उर्फ अबू आकाश अफगानिस्तान से हथियार सप्लाई करता था। मोहम्मद हसन POK में ऑपरेशनल कमांडर था। ये सब पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी में सुपुर्द खाक किए गए, और ये बताने के लिए काफी है। वैसे बताने क्या काफी है, मतलब ऑलरेडी सबको पता है कि अगर बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का गढ़ है और वहीं पर ये रह रहे थे, वहीं पर कसाब को ट्रेनिंग दी गई थी, तो फिर बात खत्म है। शायद इन्हीं चीजों की वजह से पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था। आप में से अगर कुछ लोग नहीं जानते तो बता दें कि 2018 से लेकर 2022 तक FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान था, और इस लिस्ट में वो लोग होते हैं जो आतंकवादियों को फंड करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। वैसे पाकिस्तान का तो एक्सपोज खुला है, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हक्कानी, जमातुल दावा, ये सब वहीं पर है। हाफिज सईद, मसूद अजहर, साजिद मीर, दाऊद इब्राहिम, ये सब वहीं पर है। तो फिर इनका तो कुछ छिपा है नहीं, ये तो खुला खेल, फर्रुखाबादी वाला हिसाब किताब है, और इसी वजह से पाकिस्तान को इसमें बैन किया गया था। बाद में टर्की और चाइना ने इन्हें निकाल दिया। अब टर्की को अपना हथियार बेचना है, चाइना को अपना हथियार बेचना है, तो दोनों के लल्ला ये है, इसलिए दोनों इनको बचाते रहते हैं, बार बार ये बचते रहते हैं। और पाकिस्तान इसीलिए आतंकवाद को लेकर उसका मनोबल बढ़ा था तब तक, जब तक भारत ने ठोका नहीं। जब ठोक दिया तब वो शांत हो गया है, अब थोड़ा सा परेशान हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह कि आतंकिस्तान देश जो है वो इतनी नफरत फैलाने के बाद भी भारत पर इल्जाम लगा देता है। अब सवाल यह कि भाई साहब, अगर